सितंबर 11, 2023, उम्र सिर्फ 22 महीने। हमारे दोनों जुड़वा बच्चों को सीवियर ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिला। जुलाई 2024, उम्र सिर्फ 32 महीने। दोनों बच्चों ने ऑटिज्म से कंप्लीट रिकवरी हासिल की 100% और साथ में 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। कैसे हुए ये चमत्कार, आइए जानते हैं। नमस्कार पेरेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील बंसल और मैं डॉक्टर शिवानी बंसल आपके साथ शेयर करेंगे अपनी पिछले पूरे 2 साल की ऑटिज्म जर्नी, जिसमें कि हम आपके साथ शेयर करेंगे सब कुछ जो हमारी जर्नी में हमने महसूस किया। जैसे कि शुरुआती सिम्टम्स से लेके वो क्या सिम्टम्स थे जिनके कारण हमें कुल 17-18 महीने की एज से ही अंदाज़ा आ चुका था कि बच्चों को शायद ऑटिज्म है। साथ में बात करेंगे फिर डायग्नोसिस की। उसके बाद जब पूरी रिसर्च हमने की, दुनिया भर के थेरेपी सेंटर्स पे क्या प्रोटोकॉल है आज की डेट में ऑटिज्म से बच्चों को रिकवर करने के लिए, जैसे कि होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सिस्टम, एलोपैथी और जो पेरेंटल ट्रेनिंग ऑफर करते हैं बहुत सारे थेरेपी सेंटर्स, उन सब के बारे में। साथ में बात करेंगे हमारी ऑटिज्म से रिकवरी करने की स्ट्रेटजीज और साथ के साथ हमारी ऑटिज्म से रिलेटेड फिलोसफीज। अब पेरेंट्स देखिए, एक ऑब्वियस क्वेश्चन आप सबके मन में आ रहा होगा कि जहां एक तरफ दुनिया में सिर्फ 5 से 10% बच्चे ही पूरी तरह रिकवर होकर एक आम जिंदगी जी पाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी फैमिली भी है जिन्होंने एक नहीं अपने दोनों बच्चों में, वो भी माइल्ड नहीं, मॉडरेट नहीं, सीवियर ऑटिज्म से 10 साल नहीं, 5 साल नहीं, 2 साल भी नहीं, जी हाँ, सिर्फ 1 साल के अंदर हमने ऑटिज्म से कंप्लीट रिकवरी हासिल की। जी हाँ पेरेंट्स, मल्टीपल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, वो भी अलग अलग एरियाज में, और बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड पाइपलाइन में हैं जो कि हम जल्द ही पब्लिश करेंगे। ये बच्चे जो अभी 4 साल के हुए हैं वो स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड एकेडमिक्स में 6 से 7 साल के बच्चों के बराबर खड़े हैं, और फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर एबिलिटीज में भी अपनी एज से काफी एडवांस्ड हैं। क्या माहौल रहा होगा इन बच्चों का, कितनी मेहनत की होगी इनके पेरेंट्स ने, और क्या अप्रोच रही होगी पेरेंट्स के काम करने की, जो ये बच्चे आज ऑटिज्म रिकवरी की दुनिया में एक मिसाल बने हुए हैं। जी हाँ, और यकीन कीजिएगा पेरेंट्स, हमने उस 1 साल के अंदर 7000 घंटे काम किया बच्चों के लिए। यानी कि कुल मिला के 14 से 15 घंटे की थेरेपी नहीं कहूँगा मैं, स्पेशल पेरेंटिंग की हमने, और 4-5 घंटे बिताए दिन के रोजाना बच्चों के इश्यूज लिस्ट आउट करने में, स्ट्रेटजी बनाने में, एक्टिविटीज बनाने में, चीज़ें बाय करने में, प्लानिंग करने में, वो सब। तो कुल मिलाकर 24 में से 20 घंटे स्पेंड किए हमने पूरा 1 साल बच्चों के लिए। अब बहुत सोचने वाली बात है पेरेंट्स कि मेहनत तो लगभग देखिए हम मानते हैं कि हर पेरेंट कर रहा है, हर फैमिली कर रही है अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, चाहे बच्चों को टाइम देने की बात हो, चाहे बच्चों को एफर्ट्स लगाने की बात हो, चाहे फाइनेंसिस की बात हो, हर फैमिली कर रही है। लेकिन फिर भी निराशाजनक है कि बहुत सारे बच्चे अपने एज के हिसाब से फिर भी माइलस्टोन्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है? देखिए, एक सिंपल सा और एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है, हमें अपनी अप्रोच पर बहुत काम करने की जरूरत है। एक सही अप्रोच से बच्चे पे मेहनत की जाए ताकि मेहनत करने पे आपको रिजल्ट भी मिले, और हमने वही किया है। बताना चाहेंगे आपको, हमने करंट में जो दुनिया में ट्रेडिशनल थेरेपी चल रही है उसमें से कुछ भी फॉलो नहीं किया। हमने अपनी साइंटिफिक नॉलेज, पेरेंटल इंस्टिंक्ट और कॉमन सेंस के हिसाब से एक पूरा प्रोटोकॉल अपना खुद का डिजाइन किया, और ये सब आप जानेंगे आने वाले हमारे जर्नी में। और साथ में हम बात करेंगे कि कहां पर गलतियां हो रही हैं ट्रेडिशनल थेरेपी के अप्रोच में, जिसके कारण कि ऑटिस्टिक बच्चों में उतना इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। और साथ में बात करेंगे उन मिथ्स की जिनको कि बस्ट करना आज बहुत जरूरी हो गया है, ताकि ऑटिस्टिक बच्चों की जिंदगी में सुधार आ सके और पेरेंट्स की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सके। देखिए पेरेंट्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस हद तक ऑटिज्म को हमने समझा है, एक सही अप्रोच फॉलो करके हर एक ऑटिस्टिक बच्चा ऑटिज्म से पूरी तरह रिकवर करके एक बेहतर जिंदगी जी सकता है। इन बच्चों को थेरेपी से कहीं अधिक स्पेशल पेरेंटिंग की जरूरत है, और हमने वही किया, स्पेशल पेरेंटिंग।
यकीन मानिए, हमने अपने बच्चों को सिर्फ 4 महीने की ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी की ट्रेनिंग दी, क्योंकि हमें तसल्ली ही नहीं हुई। हमें लगा इससे बेहतर हम खुद कर सकते हैं, और ये आप भी कर सकते हैं। जरूरत है एक सही शुरुआत की और एक प्रॉपरली गाइडेड अप्रोच की। So we would like to say that with special parenting, autism can be a true blessings। और इसी फिलॉसफी के तहत हमारे YouTube चैनल का नाम autism.blessings रखा गया है। इसी YouTube चैनल autism.blessings पर हमें फॉलो कीजिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जी हाँ, अगर आप एक ऑटिज्म फैमिली हैं और आपके पास एक स्पेशल नीड बच्चा है और आपको लगता है कि हमारी इस अमेजिंग द ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी ऑफ ऑटिज्म से बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिल सकती है और जो हम जानकारी आगे देने वाले हैं उनसे बहुत सारे परिवारों को भला हो सकता है, तो आप उन सब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं। उनको मोटिवेट कीजिए कि हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें और हमारी जर्नी को देखें, जानकारी हासिल करें, क्योंकि बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं। जब हमारे ऑटिस्टिक बच्चे इंप्रूवमेंट करते हैं तो सिर्फ एक बच्चा नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी में बदलाव आता है और किसी की हेल्प करके खुशी बहुत मिलती है। थैंक यू।